हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन फुटबॉल टीम के बारे में। तो जैसे मैंने कल आपको बताया था कि यूनिटी कप के बाद स्ट्रेट अवे जो इंडिया की टीम है वो जून का जो फीफा इंटरनेशनल विंडो है उसमें भी 2 फ्रेंडली मैच खेलने वाले हैं, जिसमें इंडिया के ओपोनेंट है पैलेस्टाइन एंड तजाकिस्तान। तो इसमें 6 जून को पैलेस्टाइन के सामने फ्रेंडली मैच होगा एंड देन 9 जून को जो होस्ट तजाकिस्तान है उनके सामने भी हमारी टीम एक फ्रेंडली मैच खेलेगी। तो इस तरीके से यूनिटी कप में 2 मैचेस एंड देन ये 2 फ्रेंडली मैचेस का भी अरेंजमेंट किया गया है। तो टोटल 4 मैचेस इंडिया की टीम खेलने वाली है। यूनिटी कप के लिए इंडिया की टीम 24 मई को ट्रैवल करेगी एंड जो प्रोबेबल स्कोर है वो मोस्ट प्रोबेबली आपको आज अनाउंस होती हुई देखने को मिल सकती है। सो लेट्स सी इंडिया की टीम किस तरीके से परफॉर्म करती है यूनिटी कप में। एंड अगर हमारे ओपोनेंट की बात करें तो जमैका की ओर से खबर ये आ रही है कि उनके जो कुछ मेन प्लेयर है, 4-5 मेन प्लेयर जो प्रीमियर लीग में बड़े क्लबों के लिए खेलते हैं, ब्रेंटफोर्ड, एस्टन विला और उस तरीके के क्लबों के लिए, वो शायद इस स्क्वाड में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। तो आप बोल सकते हैं कि इट विल बी अ मिक्स स्क्वाड, कि जहाँ पे उनके कुछ बी टीम या फिर उनके रिजर्व या प्लेयर जो है वो यहाँ पे यूनिटी कप के लिए भेज रहे हैं। यहाँ पे जिम्बाब्वे ने ऑलरेडी स्क्वाड अनाउंस कर दी है। सो दिस इज़ गोना बी अ इंटरेस्टिंग बैटल एंड एज आई सेड कि भाई इंडिया की परफॉर्मेंस यहाँ पे यूनिटी कप में कैसी रहती है वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आपकी क्या थॉट्स है, आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट बात करते हैं आईएसएल एंड इट्स फ्यूचर के बारे में। तो सभी आईएसएल क्लबों ने एक्सेप्ट ईस्ट बंगाल एआईएफएफ को एक मेल भेजा है जिसमें उन्होंने एक क्लब लेड मॉडल प्रपोज किया है एआईएफएफ के सामने, जहाँ पे क्लबों की ओर से ये कहना है कि जो आईएसएल है उसका कमर्शियल एंड ऑपरेशनल जो पूरा पार्ट है वो क्लब एक एंटिटी बना के मैनेज करेंगे एंड जो एआईएफएफ है वो स्पोर्टिंग गवर्नेंस वाला जो पार्ट है, रेफरीज, मैच कमिश्नर और वो सारी चीज़ें हैं, वो एआईएफएफ की ओर से मैनेज होगी। एंड ये जो आईएसएल का नया मॉडल होगा उसमें 90% जो इकोनॉमिकल इंटरेस्ट होंगे वो क्लब के पास जाएंगे, 10% ओनरशिप के जो इंटरेस्ट है वो एआईएफएफ के पास खुद रहेंगे एंड जीनियस स्पोर्ट जो एआईएफएफ को अभी मनी प्रपोज कर रहा है वही यहाँ पे क्लब एआईएफएफ को देगा। तो जिसमें वो जो 64 करोड़ है उसमें से 20% गारंटीड एआईएफएफ को मिलेगा, 12.5 करोड़ के अराउंड। वो क्लब बोल रहे कि हम भी यहाँ पे एआईएफएफ को पे करने के लिए रेडी है एंड वही जो स्ट्रक्चर है उसको आगे लेके चलेंगे एंड जीनियस स्पोर्ट को फुल्ली कमर्शियल पार्टनर ना बनाते हुए सिर्फ डेटा एंड टेक्नोलॉजी का जो पार्टनर है उसके तौर पे हम लाएंगे। तो इस तरीके का मॉडल उन्होंने प्रपोज किया है। इसके बारे में मैंने दो वीक पहले आपको इन्फॉर्मेशन भी दिया था कि इस तरीके का मॉडल क्लबों की ओर से डिस्कस किया जा रहा है। सो देखते हैं अब 22 तारीख को यहाँ पे जो क्लब्स के ओनरशिप का जो एक ग्रुप है वो कल्याण चौबे को मिलने वाले हैं, एआईएफएफ प्रेसिडेंट को, एंड उसमें क्या वो इस मॉडल को एक्सेप्ट करते हैं वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। दूसरा, उसके नेक्स्ट डे पे ही यहाँ पे एआईएफएफ की एजीएम है तो उसमें ये जो जीनियस स्पोर्ट का डील है उसको भी डिस्कस किया जाने वाला है। सो इट्स ऑल अप टू द एआईएफएफ बिकॉज एट द मोमेंट तो जो सारा पावर है वो एआईएफएफ के पास है। तो क्या वो इस तरीके का मॉडल को लेके आगे चलना चाहते हैं कि नहीं चलना चाहते उसके ऊपर पूरा दारोमदार है। ऑन दी अदर साइड अगर हम आईएसएल क्लबों के फ्यूचर की बात करें तो उसमें कुछ क्लबों के सीईओ ने रिसेंटली मल्टीपल मीडिया हाउसेस को इंटरव्यू दिए हैं जिसमें एफसी गोवा के सीईओ ने क्लियरली बोल दिया है कि हमारे प्लेयरों का कॉन्ट्रैक्ट एंड जो कोचिंग स्टाफ का कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी इस सीज़न तक का ही है एंड अभी हमने कोई एक्सटेंशन उनको नहीं दिया है। एंड अगर 15 जून मिड जून तक अगर हमें कोई क्लैरिटी नहीं मिलता है आईएसएल के रिगार्डिंग देन हमें फिर क्लोजर का भी ऑप्शन यहाँ पे देखना पड़ेगा। उसके अलावा 1-2 और सीईओज ने बोला है कि जो करंट जीनियस स्पोर्ट वाला मॉडल है उसके साथ ही अगर एआईएफएफ कंटिन्यू करता है देन भाई यहाँ पे ग्रेटर चांसेस कि भाई मल्टीपल क्लब शट डाउन हो सकते हैं। तो ये भी एक क्लबों की ओर से जो आई वुड से कि प्रेशर टैक्टिक्स या फिर एक जो सिचुएशन है उसका वो कितना मतलब डिफ़िकल्ट है वो बताने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। बट नाउ इट्स यू कैन सी कि टॉम एंड जेरी शो। तो एआईएफएफ अपनी ओर से अपने प्रॉब्लम या फिर अपना नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, इधर क्लब की ओर से उनका नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। सो ये ऐसे ही चलने वाला है ड्रामा। एंड जैसे आपने इस सीज़न देखा था कि भाई यहाँ पे लीग स्टार्ट होने तक दोनों पार्टीज़ के बीच में एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन या फिर ये सही नहीं है वो सही नहीं है चल रहा था, तो वही सेम चीज़ अब आपको नेक्स्ट सीज़न की भी देखने को मिल रही है। अभी से स्टार्ट हो चुकी है एंड ये अगस्त सितंबर तक जब तक आपका आईएसएल का नेक्स्ट सीज़न स्टार्ट होगा तब तक ये देखने को मिलेगी। सो दिस इज़ हाउ इंडियन फुटबॉल इज़ नाउ गोना
यू कैन से कि वर्क्स एंड दिस इज़ अ न्यू नॉर्मल आप बोल सकते हो कि जहाँ पे स्टेबिलिटी काफ़ी कम दिख रही है, बट दैट इज़ द सिचुएशन। आपका क्या मानना है, आपके क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई, जो इस सीज़न के आईएसएल के दो क्रूशियल फिक्सर्स है उसके डेट फिक्स हो चुके हैं। तो एज वी ऑल नो कि टाइटल रेस में मोहन बगान एंड ईस्ट बंगाल एट द मोमेंट लुक्स फेवरेट और दे हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट चांस। तो कोलकाता डार्बी जो नेक्स्ट है उसके बाद 21 मई को जो मोहन बगान का लास्ट यहाँ पे लीग गेम है एंड ईस्ट बंगाल का जो लास्ट लीग गेम है वो दोनों साथ में ही होने वाले हैं सेम टाइम पे। तो अगर कोलकाता डार्बी ड्रॉ रहता है देन दैट लास्ट मैच डे फॉर बोथ द क्लब्स इज गोना बी द डिसाइडर कि भाई कौन यहाँ पे टाइटल के लिए जा सकता है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मोहन बगान टेकिंग ऑन एससी दिल्ली इन द लास्ट मैच डे एंड ईस्ट बंगाल टेकिंग ऑन इंटरकाशी इन द लास्ट मैच डे एंड दोनों ही मैचेस कोलकाता में ही होंगे। सो देखते हैं यहाँ पे कोलकाता डार्बी अगर ड्रॉ रहता है then this will be a huge game match day and also अगर यहाँ पे कोई टीम जीत भी जाता है तब भी लास्ट मैच डे पे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे यू कैन से कि सिनारियो बना रहेगा। सो आईएसएल की टाइटल रेस डेफिनेटली यहाँ पे एट द मोमेंट तो लग रहा है कि भाई लास्ट गेम डे पे ही डिसाइड होगी। आपका क्या मानना है, आपके क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वर्ल्ड फुटबॉल। तो उसमें बात करते हैं ओरिजिन प्लेयरों के बारे में। तो हमारे जो नॉइसी नेबर्स है बांग्लादेश, उनके पास एक काफ़ी टैलेंटेड ओरिजिन प्लेयर है, जैकपॉट आप बोल सकते हैं उनके पास है, बट दिक्कत यह है कि वो उनको बांग्लादेश की नेशनल टीम के लिए नहीं खिलवा सकते। मैं बात कर रहा हूँ केवान सुलिवान की, जो कि रिसेंटली इंडिया अंडर-20 के सामने उनके दोनों जो भाई है रोनान एंड डेक्लान सुलिवान वो ऑलरेडी बांग्लादेश की अंडर-20 टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। बट केवान सुलिवान यूएसए की जो नेशनल टीम या फिर उनकी जो यूथ टीम है उनके लिए खेलते हैं एंड वो है सिर्फ 16 साल के एंड वन ऑफ द ब्राइटेस्ट टैलेंट माने जा रहे हैं इन यूएसए। एंड कल ही उन्होंने एमएलएस में अपना पहला गोल भी स्कोर कर दिया है एट द एज ऑफ 16। जी हाँ दोस्तों, एंड ऑलरेडी उसके पास प्री एग्रीड कॉन्ट्रैक्ट है विथ मैनचेस्टर सिटी इन प्रीमियर लीग। तो जब वो 18 साल का होगा नेक्स्ट 2 ईयर्स में देन ही विल जॉइन मैनचेस्टर सिटी। सो ये एक काफ़ी बड़ा यंग प्रोस्पेक्ट, एक टैलेंट माना जा रहा है केवान सुलिवान एंड ऑलरेडी उन्होंने एमएलएस में अपना धमाकेदार आगाज कर दिया है। बट बांग्लादेश के लिए सीन ये है कि अनफॉर्चुनेटली ही चूज यूएसए ओवर बांग्लादेश, अदरवाइज वो भी बांग्लादेश को रिप्रेजेंट कर सकता था जस्ट लाइक रोनाल्ड एंड डेक्लान सुलिवान। सो दैट इज द ओरिजिन स्टोरी। नेक्स्ट बात करते हैं कल खेले गए एएफसी चैलेंज लीग के फाइनल के बारे में एंड व्हाट अ फाइनल इट वाज, जहाँ पे कुवैत एससी ने 4-3 से स्वेरियांग को हरा के टाइटल अपने नाम कर लिया है। स्वेरियांग इज़ अ कैम्बोडियन क्लब जिन्होंने लास्ट ईयर भी एएफसी चैलेंज लीग का फाइनल खेला था। इस बार भी वो फाइनल में पहुंचे थे, हाफ टाइम पे स्कोर लाइन में वो 2-0 से आगे थे। देन कुवैत एससी ने कमबैक किया, देन मैच एक्स्ट्रा टाइम में गया एंड वहाँ पे उन्होंने उस मैच को निकाला। बट इट वाज अ ग्रेट फाइनल एंड अगर एक कैम्बोडिया का क्लब 2 बार एएफसी चैलेंज लीग का फाइनल खेल सकता है और जिस तरीके से कैम्बोडिया ओवरऑल एज अपना फुटबॉल इकोसिस्टम या फिर अपना जो लीग ग्रो कर रहे हैं, इट्स अ कमेंडेबल जॉब। सो ये भाई हमारे आईएसएल क्लब्स, आईएसएल ऑर्गेनाइजर्स एंड एएफएफ को सोचने वाली बात है कि भाई इतना छोटा कंट्री अगर इतने छोटे बजट के साथ एक प्रोफेशनल लीग सही तरीके से रन कर पा रहा है देन हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज़ की स्वेरियांग में भाई केरला ब्लास्टर के प्लेयर यहाँ पे फॉरवर्ड प्लेयर क्वेमे पेपरे भी खेल रहे थे। तो दैट इज द स्टोरी। बट लेट होप सो कि नेक्स्ट ईयर जो यहाँ पे इंडियन क्लब है वो एएफसी लेवल पे एटलीस्ट भाई एक कम्पिटिटिव परफॉर्मेंस दे एंड कुछ रिजल्ट अचीव करे। दैट वुड बी ना ग्रेट थिंग। आपका क्या मानना है, आपके या थॉट्स से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लास्ट में बात करते हैं वर्ल्ड की जो टॉप 5 लीग है उसमें से ला लीगा, बुंदेसलीगा एंड सीरिया, इन 3 के भाई लीग विनर्स इस सीज़न के फाइनल हो चुके थे। अब पीएसजी ने भी भाई कल यहाँ पे जो फ्रेंच लीग 1 है उसका टाइटल अपने नाम कर लिए है लगातार। दिस इज़ देयर 5th कंसेक्यूटिव टाइटल एंड पिछले 14 सालों में दिस इज़ देयर 12th
टाइटल। सो पीएसजी इस सीज़न यूसीएल का भी फाइनल खेल रहे, तो लगातार दूसरा सीज़न उनका ये हो सकता है कि जहाँ पे वो लीग एंड यूसीएल दोनों जीत सकते हैं। तो दैट वुड बी अ इनक्रेडिबल थिंग फॉर दी पेरिस क्लब। ऑन द अदर साइड एक और जो लीग बचती है वो है प्रीमियर लीग। उनका जो टाइटल रेस है वो डेफिनेटली भाई लास्ट मैच डे पे जाने वाला है, क्योंकि कल मैनचेस्टर सिटी ने भाई क्रिस्टल पैलेस को 3-0 से हरा के आर्सेनल के ऊपर जो प्रेशर है वो अभी भी बना के रखा है। दोनों के पास दो मैचेस अभी भी बचे हैं। अगर आर्सेनल दोनों मैच जीत जाता है दे विल बी द विनर, बट अगर वो पॉइंट ड्रॉप करते हैं देन सिटी हैव द चांस। सो प्रीमियर लीग का टाइटल रेस अभी डिसाइड होना बाकी है। बाकी जो 4 वर्ल्ड की टॉप लीग है उनका टाइटल डिसाइड हो चुका है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो सरी। जय हिंद, जय भारत।